हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टाफिंग पार्ट 4 ट्रेनिंग। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट, फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ट्रेनिंग हम एक ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जो बनाया गया होता है। जो भी आप जॉब कर रहे होते हैं, जो भी आपकी परफॉर्मेंस होती है, उसको और बेटर करने के लिए, उस वर्क परफॉर्मेंस को और अच्छी करने के लिए एफर्ट इज मेड टू इंक्रीज द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉयज फॉर द सक्सेसफुल अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। वो कहलाता है ट्रेनिंग। मीन्स कि हम पूरा एफर्ट लगा रहे हैं कि जो हमारे कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो नॉलेज है वो इंक्रीज हो जाए, जो भी उनके पास स्किल है वो अच्छे से इम्प्रूव हो जाए। वो किस लिए? ताकि वो जो भी जॉब कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो भी ऑब्जेक्टिव उनको अचीव करना है उसको वो आसानी से अचीव कर सके और उनके काम करने के जो तरीका है उसमें और निखार आ जाए। ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में नई नई तरह की मशीनें आती हैं, तो मशीनों को चलाना ज़रूरी नहीं है कि सबको आए। तो उन मशीनों को चलाने के लिए भी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो ईजिली उन मशीनों को ऑपरेट कर सकें, हैंडल कर सकें और जो भी आउटपुट उनको बनाना है वो ईजिली उससे बना सकें। ट्रेनिंग का मतलब ही होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनके फील्ड में एक्सपर्ट बनाना, जिस भी फील्ड से वो रिलेटेड हैं, या फिर ऑलराउंडर भी। ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद जो एम्प्लॉयज़ है वो ऑलराउंडर भी बन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो अपने फील्ड में ही एक्सपर्ट होगा, उसको और दूसरे चीज़ों की भी नॉलेज आ सकती है। तो इसीलिए जब एफर्ट लगाया जाता है किसी एम्प्लॉय को एक पार्टिकुलर जॉब करने में एक्सपर्ट बनाने के लिए, उस एफर्ट को हम बोलते हैं ट्रेनिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग। फीचर्स क्या क्या है ट्रेनिंग के? जैसे एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन स्किल, बेनिफिशियल एंड कॉन्टिन्यूस। इनको एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट इज एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है तो ट्रेनिंग पे जो खर्चा किया जाता है, जो भी एक्सपेंस होता है, वो वेस्टेज नहीं होता कंपनी के लिए, वो कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे हो जाता है। क्योंकि आज जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको अगर हम कुछ सिखाने के लिए उनके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो ये कल को फ्यूचर में आगे जाके ऑर्गेनाइजेशन को ही बेनिफिट देगा। आगे लॉन्ग टाइम बाद ये इसका फ़ायदा उस कंपनी को ही मिलेगा, क्योंकि उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। आज तो भले वो खर्चा लग रहा है, लेकिन आगे जाके जब वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो जाएगा तो उसकी इफ़िशिएंसी इंक्रीज होगी, उसका वर्क परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा होगा, जिसका फ़ायदा डायरेक्टली जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को ही मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर ट्रेनिंग पे जो एक्सपेंस किया जाता है वो वेस्टेज नहीं होता, वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन स्किल। ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयज़ को, जिस भी चीज़ से रिलेटेड उसकी नॉलेज इंक्रीज होती है, उसकी स्किल जो है वो इंक्रीज होती है। जो भी जॉब वो परफॉर्म कर रहा होता है, उस जॉब को परफॉर्म करने में वो एक्सपर्ट होता है। तो इस तरह से ट्रेनिंग का फ़ायदा ये होता है कि एम्प्लॉयज़ की नॉलेज और स्किल जो है वो इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट इज बेनिफिशियल। एम्प्लॉय जब बहुत अच्छे से ट्रेंड हो जाता है, उसको सारे इक्विपमेंट की नॉलेज होती है, सारे मशीनरी की नॉलेज होती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है कम से कम कॉस्ट पे, और कहीं ना कहीं वो इफ़िशिएंट भी हो जाता है, उसकी इफ़िशिएंसी भी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से इसका फ़ायदा एम्प्लॉय और कंपनी दोनों को मिलता है। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस। ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जो जस्ट एक बार करके काम ख़त्म हो जाता है। जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया मेथड आता है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उससे रिलेटेड ट्रेनिंग जो होती है वो एम्प्लॉय को देना ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए बिजनेस में कभी भी जब कोई चेंज आता है तो उस टाइम पर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट आ जाती है, क्योंकि एम्प्लॉय को जब तक हम ट्रेनिंग नहीं देंगे वो उस काम से परिचित कैसे होगा। इसीलिए ट्रेनिंग जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस। अब ट्रेनिंग के इम्पॉर्टेंस क्या क्या है? जैसे इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू, रिड्यूस लेबर टर्नओवर, लेस सुपरविजन, लेस एक्सीडेंट्स एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। ये तो एक ओवरव्यू था, इनको एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट इज इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू। जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेंड एम्प्लॉयज होते हैं उनकी मार्केट वैल्यू जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने में बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय को ही हायर करना चाहती है। तो जब उन्हें पता चलता है कि जो भी एम्प्लॉय बहुत वेल ट्रेंड है, काम को करने में बहुत इफिशियंट है, तो वो उनको अच्छे से अच्छा पैकेज ऑफर करती है कि वो आके उनकी कंपनी में जॉब करे। तो इसीलिए ट्रेनिंग से कहीं ना कहीं एम्प्लॉय की मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती है।
कभी अगर किसी एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि उसको उसके काम के अकॉर्डिंग वहाँ पर वो सैलरी नहीं मिल रही है, वो रिम्यूनरेशन उसको नहीं मिल रहा है, और अगर वो ट्रेंड है, एफिशिएंट है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाके अच्छी सैलरी पे काम करने लगेगा। उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज रिड्यूस लेबर टर्नओवर। ट्रेन जो एम्प्लॉय होते हैं, जो अच्छे से ट्रेनिंग ले चुके होते हैं, उनको अपने काम से सेटिस्फेक्शन होता है, उनको अपने जॉब से वो सेटिस्फाई होते हैं, क्योंकि जो वर्किंग कंडीशन होता है वो अच्छे से मशीनों को ऑपरेट करना जानते हैं, वहाँ के इन्वायरमेंट से वो अच्छे से फ्रेंडली होते हैं, तो वहाँ के वर्किंग कंडीशन से भी वो सेटिस्फाई रहते हैं। तो इसकी वजह से उनको छुट्टी करने का कोई रीज़न नहीं होता, वो काम पे डेली आते हैं, डेली प्रेजेंट होते हैं, तो इससे जो अब्सेंटिज्म की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए ट्रेनिंग जो है वो लेबर टर्नओवर को भी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट इज लेस सुपरविजन। ट्रेंड एम्प्लॉय अपने काम को करने में परफेक्ट होते हैं, वो स्किल्ड होते हैं, उनको अपने काम की पूरी जानकारी होती है, नॉलेज होती है, इसलिए उनको बार बार टाइम टू टाइम जो है इतनी सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि एक एक चीज़ उनको सुपरवाइजर को बैठ के सिखाना पड़ रहा है। उनको आता है अपने काम को करना, और उनके पास जो भी टाइम होता है वो अपने टाइम को कुछ एक्स्ट्रा, कुछ क्रिएटिव वर्क को करने में भी यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए ट्रेनिंग जो है वो एम्प्लॉइज़ का काफ़ी टाइम भी सेव करता है और उनको अच्छे से काम करने में क्रिएटिव भी बनाता है। नेक्स्ट इज लेस एक्सीडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा एक्सीडेंट होना ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसीलिए काम के दौरान सेफ्टी का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वर्कर की लाइफ का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर वर्कर को, एम्प्लॉयज़ को मशीनों को चलाने का आर्ट सिखा दिया जाता है, ट्रेनिंग दे दी जाती है, तो जो रेट ऑफ एक्सीडेंट होते हैं वो कम हो जाते हैं, और ये तभी पॉसिबल होता है जब एम्प्लॉय जो है अच्छे से मशीनों को ऑपरेट करना जानता हो, तो एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसका फ़ायदा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, तो इसीलिए ट्रेनिंग की वजह से कहीं न कहीं एक्सीडेंट भी अब कम हो रहे हैं। नेक्स्ट इज जॉब सेटिस्फैक्शन। किसी भी एम्प्लॉय के लिए अपने जॉब से सेटिस्फाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब होता है कि जो भी वो काम कर रहा है, अपने काम से उसको पूरी संतुष्टि होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार उसको अपने काम से पूरा फुल सेटिस्फैक्शन रहेगा, तो वो जो भी काम कर रहा है वो उसमें अपना पूरा 100% एफर्ट लगाएगा, और इसके लिए उसको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ट्रेनिंग से ही किसी भी काम को करने की जो प्रोफिशिएंसी है वो आती है। तो इसीलिए ट्रेनिंग जो है वो एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फैक्शन भी देता है, और उसके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसको भी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग के हमारे दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इनको एक एक करके समझते हैं, एक्सप्लेन करके। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के नाम से भी पता चल रहा है कि जब हम जॉब पे होते हैं तो ट्रेनिंग हमें जॉब पे ही मिल रही होती है। इसका बेसिक थीम ही होता है लर्निंग वाइल डूइंग, यानी कि काम को करते हुए ही सीखते जाना। और ये अप्लाई कहाँ पे होती है? वर्क प्लेस पे, जहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो काम कर रहा होता है। इस मेथड में क्या होता है कि जो ट्रेनीज होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनको कहा जाता है कि वो एक पर्टिकुलर जो भी जॉब उनको दी जाती है कि वो मशीन पे करें उस काम को, वर्कशॉप में या किसी लेबोरेटरी में। उनको काम करते करते ही जो है काम की टेक्निक क्या होगी, मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, टूल्स एंड इक्विपमेंट जो है उनको कैसे यूज करना है, ये सब सिखाया जाता है। और ये सब उनको सिखाते हैं जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय होते हैं या जो सीनियर सुपरवाइजर होते हैं, वो उनको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि कैसे गुड्स को प्रोड्यूस करना है। जब एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं तो सुपरवाइजर उनको एग्जामिन करता है, जो भी काम किया होता है टाइम टू टाइम उनको सुपरवाइज करता रहता है, और अगर उसे लगता है कि कहीं कोई डिफेक्ट है तो उनको ये भी तरीका बताता है कि उस डिफेक्ट को कैसे ठीक करना है। तो इसीलिए इस मेथड का जो सक्सेस है वो फुली डिपेंड करता है कि जो उनका सीनियर है, जो सिखाने वाला है, वो कितना एक्सपीरियंस है, वो कितना एबल है, और वो कितना अपने जूनियर्स को सिखाने में इंटरेस्ट ले रहा है। तो इसीलिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है लर्निंग वाइल डूइंग, काम को करते हुए, काम के दौरान ही सीखते जाना। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में हमारे कुछ 2-3 तरह के मेथड आते हैं, जैसे कि इंडक्शन ट्रेनिंग है, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स हैं, इंटर्नशिप ट्रेनिंग है। तो इनको हम समझते हैं आगे। फर्स्ट है इंडक्शन ट्रेनिंग। इस मेथड में ये होता है कि जो भी नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आया हुआ है, जिसकी अभी नई अपॉइंटमेंट हुई है, उसको उसके जॉब के साथ और ऑर्गेनाइजेशन के साथ पहले इंट्रोड्यूस करवाना।
एम्प्लॉय को सबसे पहले उसके सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के साथ मिलवाया जाता है, क्योंकि उन सबको आपस में मिलके एक टीम की तरह काम करना होता है। इसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिसी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। उसकी अथॉरिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये सब कुछ बताया जाता है। इन शॉर्ट, इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब ही होता है कि जो नए एम्प्लॉय आए हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में एडजस्ट करवाना। नेक्स्ट इज अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। इस मेथड में क्या होता है कि जो ट्रेनिंग होता है उसको एक एक्सपर्ट के अंडर दिया जाता है काम करने के लिए। जो भी एक्सपर्ट है उसके गाइडेंस में उसको रखा जाता है कि जो भी अच्छी स्किल्स हैं, जो भी हायर लेवल स्किल्स हैं, वो उनसे वो सीख सके। जब ये ट्रेनिंग चल रही होती है तो इस दौरान जो एक्सपर्ट होते हैं वो उनको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही नॉलेज पूरी तरह से प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग। अब इस मेथड में क्या होता है कि जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनियां हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलके अपने मेंबर को जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपस में मिल के काम करने का, कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, वो तो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं, काम को करना सिखाते हैं कि काम को कैसे करना होता है। और जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो भी इन्हीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मिलती है, जो भी थ्योरी की नॉलेज चाहिए। और जब ये सब एम्प्लॉय गेन कर लेता है तो उसके बाद उसको कंपनीज में भेज दिया जाता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिया जाता है उसका प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, कि कितने वर्किंग आवर जो है वो काम करने हैं, टाइम टू टाइम कैसे आपको टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहना है। तो इस तरह से इंटर्नशिप ट्रेनिंग में एक एम्प्लॉय को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही नॉलेज अच्छे से मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा अब आता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का सबसे जो बेसिक मतलब है, जो थीम है, वो होता है लर्निंग बिफोर डूइंग। काम को करने से पहले उसको सीख लेना। और ये यूजुअली जो है वर्क प्लेस से दूर ही सिखाया जाता है। जहाँ पर उनको मेन काम करना होता है उससे एक अलग जगह पे इनको ले जाके सिखाया जाता है। जैसे कि सेमिनार ऑर्गेनाइज कर दिए गए, क्लासेस ऑर्गेनाइज कर दी गई, वर्कशॉप जो है वो ऑर्गेनाइज कर दिया गया। तो वर्क प्लेस पे ये नहीं सिखाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो ट्रेनिंग देने वाले होते हैं वो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही तरह की जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो ट्रेनिंग को प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए इसको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कहा जाता है, क्योंकि ये वर्क प्लेस से अलग दूर अलग जगह पे ले जाके सिखाया जाता है। इस ट्रेनिंग में एक ही मेथड आता है जिसको हम वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कहते हैं। आगे हम उसको एक अच्छे से एक्सप्लेन करके समझ लेते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होता है। इस मेथड में जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो ट्रेनिंग होते हैं उनको वर्क प्लेस से एक अलग जगह पे ले जाके सिखाया जाता है। वहाँ पर इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं, मशीन्स अवेलेबल होते हैं, सेम ऐसे ही जैसे कि उसको ओरिजिनल जगह पे काम करना होता है। सेम वैसी सारी चीज़ें वहाँ पर सारी फैसिलिटीज होती हैं। एक उस जगह पे ट्रेनिंग सेंटर जो है वो बना दिया जाता है। वहाँ पर एक एक्सपीरियंस्ड और ट्रेनर रहता है जो सेंटर का पूरा इंचार्ज रहता है। सारे मशीन, टूल्स और इक्विपमेंट जो हैं वो इस तरह से अरेंज किए जाते हैं कि जो ट्रेनी है उसको बिल्कुल ऐसा फील हो कि वो ओरिजिनल वर्क प्लेस पे ही काम कर रहा है। और जो वो एक्सपीरियंस ट्रेनर होता है वो अच्छे से उस एम्प्लॉय को काम करना सिखाता है, जितनी भी मशीन है, इक्विपमेंट है, वो चलाना सिखाता है, प्रॉपरली सबको हैंडल करना सिखाता है। तो एक तरह से बिल्कुल सिचुएशन ऐसी बना दी जाती है जैसे बिल्कुल वो रियल वर्क सिचुएशन होती है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वहाँ से वो ट्रेनिंग लेगा और उसके बाद जाके जो भी उसकी ओरिजिनल जॉब है, जो भी उसका ओरिजिनल वर्क प्लेस है, वहाँ पे जाके वो जॉब करेगा। तो इसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टाफिंग पार्ट 5 डेवलपमेंट के बारे में।